गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का शिव सक्सेस के चैनल पर स्वागत है। तो यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो आपको सीबीएसई क्लास 9th की, हालांकि 9th की वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि और सब वीडियो को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, उसके लिए फिर से माफ़ी चाहते हैं। तो सीबीएसई क्लास 9th हम लोग का टॉपिक चला था आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो हमने एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी को समझ लिया था और एक्सरसाइज 1.1 में जो भी सवाल को हमने सॉल्व किया था। और यदि हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज के टॉपिक आपको एनसीईआरटी मैथ्स या एक्सरसाइज 1.2 ये थ्योरी से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और मतलब आज ही की वीडियो में, अभी की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्या नाम है आपको सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए बात करते हैं। हालांकि ये बात पिछले वीडियो में हुई थी, लेकिन आज की जो टॉपिक है ना वो पिछले वीडियो के कुछ टॉपिक से आपको रिलेटेड है। तो क्या है रिलेटेड, आइए देखते हैं। तो हमने पढ़ा था आपको पिछले वीडियो में रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर या फिर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब सपोज एक ऐसा नंबर जिससे p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस्ड किया जा सके जहां पे q 0 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 10/3, 2/1। हालांकि 2 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 2/1 यानी कि 2 को भी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि नीचे आपका 1 छुपा रहता है। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे लिखा हमने 8, तो 8 को भी आप 8/1 कह सकते हो, 6 को 6/1 कह सकते हो। जैसे 5/2 है। नेगेटिव नंबर्स को यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स को भी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डॉट डॉट एक्सेट्रा। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स, जिसको कि हमने बखूबी जाना था कि दिस नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। मतलब एक ऐसा नंबर जिससे p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस्ड नहीं किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल √2 एक आपको इरेशनल नंबर्स है। √3 पाई भी एक आपका इरेशनल नंबर्स है। हाँ, हालांकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो वो 22/7 आपका रैशनल है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर क्यों, कैसे? इस तरह पाई की वैल्यू 2 और 22/7 रैशनल है, तो पाई इरेशनल क्यों? देखिए पाई इरेशनल है और पाई की जो वैल्यू 22/7 जो ली गई थी वो एक मतलब कि कोई मैथ्स के सवालों को कैलकुलेशन को मतलब कि आसान करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने एक पाई की वैल्यू को 22/7 कहा या फिर दिया हमें। अब आते हैं रियल नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर्स है क्या? इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर्स क्या होगा? जिसमें सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सभी के सभी यदि इरेशनल नंबर्स इंक्लूड यानी कि शामिल होंगे इसमें, तो वो आपको रियल नंबर्स कहलाएगा। और रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया जाए ये आपके एक नंबर लाइन है, इसके मिडिल टर्म को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। अब आपको ये मतलब 0 के राइट हैंड साइड में आपको पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब 1 2 3 4। इधर आपका नेगेटिव वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4, डॉट डॉट कहीं ना कहीं से बातें चलती हुई आ रही है। इधर भी आपको बातें डॉट डॉट एक्सेट्रा चलती रहेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये आपको मतलब नंबर है। तो अब आप कहोगे सर इसमें केवल आपने 0 1 2 3 4 यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बताया। देखिए इसमें सारे के सारे नंबर्स आएंगे, भले कुछ नंबर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कोई ऐसा वैल्यू √2 होगा, कहीं ना कहीं मान लो सपोज किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट मान लो सपोज कोई 3/4 आकर बैठा होगा। तो हर एक नंबर आपको मतलब कि हर एक पॉइंट पर, इस नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पर मतलब एक नंबर होगा और वो सारे के सारे नंबर्स आपको रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिससे हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमने बताया कि देखिए रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जा सकता है, जो कि रैशनल नंबर्स रियल नंबर से ही आए हैं। इरेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर्स कहा जा सकता है, जो कि दोनों के दोनों नंबर्स आपको रियल नंबर से आए हैं। तो अब यदि सवाल उठता है, हमने क्या बताया कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स या फिर ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो क्या ये बात कह सकते हो क्या कि सभी के सभी रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स है? ऑल रियल नंबर्स आर
रैशनल नंबर्स, क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैशनल को रियल कहा जा सकता है, लेकिन आप रियल नंबर्स को कहोगे कि सर सारे के सारे रियल नंबर्स रैशनल हैं क्या, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर भी आते हैं, और इरेशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, और रैशनल नंबर जिसे किया जा सके। तो यदि हम ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, या फिर ये भी कहा जा सकता है, ये भी गलत होगा कि ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल। हाँ, इन दोनों को हम रियल कह सकते हैं, लेकिन सभी के सभी रियल नंबर्स को रैशनल या फिर इरेशनल कहना मतलब कि ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो इसी पे कुछ कंसेप्ट है, और जो आपका इरेशनल नंबर्स है, तो इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √3 है, या जो भी आपको ना, इस नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी पे आपको एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी कंसेप्ट है उसी पे आपको है। मेरे ख्याल से तो आप नोट किए थे पिछले वीडियो में, मतलब यदि आप दोबारा करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करें, जिस पॉज है वीडियो को नोट डाउन। चलिए अब एग्जाम्पल 3 आपका, मतलब एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल 3 पहले बना लेते हैं। कह रहा क्या, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमने कहा था कि मान लिया अब इरेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट या कैसे दिखाया जाता है या कैसे लोकेट किया जाता है, उसी की बातें करना है वो। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो अब क्या करोगे आप, तो ध्यान समझना, क्योंकि हालांकि अभी तो हम मार्कर से बता पा रहे हैं, आप यदि आप थोड़ी कॉपी बनाओगे ना तो पेंसिल का यूज कीजिएगा। आप थोड़ा सा मान लिया कि आपको सेट स्क्वायर का, आप प्रोटेक्टर जिसको चार्ट कहते हैं, वो प्रोटेक्टर का आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप कि उसने क्या कहा कि √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो यदि मान लिया जाए हम √2 के अप्रॉक्स, मान लिया यदि हम √2 का अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो होता है आपका 1.414 करीब समथिंग। हालांकि ये आपका इरेशनल नंबर है ना, तो इसका मतलब कोई भी आपका मतलब कि इंड पॉइंट नहीं, आपको ये चलता ही रहेगा, मतलब इसका कोई आपको ये आपका मतलब देखा जाए तो रैकरिंग टाइप का, मतलब इसका मतलब ये वैल्यू जो आपको हर बार रिपीट होता रहेगा। तो √2 = 1.414 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए अब एक आप लाइन लीजिएगा, जिसको हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो मान लिया जाए कहीं ना कहीं ये पॉइंट हम इसको 0 मानते हैं। देखो ध्यान से समझोगे, प्लीज ध्यान से समझोगे, ये पॉइंट आपका 0 है, ये 1 होगा, ये 2, ये 3 समथिंग, इधर मान लो सपोज कोई नेगेटिव वैल्यू, हालांकि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू से काम है, क्योंकि √2 का जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रहा था, हम बात करेंगे पॉजिटिव से, हालांकि हमने वो शो कर दिया है, वो बात दूसरी है। तो यहाँ पे 0 है, देखो जहां पर 0 है ना, उस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, और जहां पे पॉइंट 1 है उस वैल्यू को हम A मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा। तो अच्छा, तो देखा जाए तो √2 की वैल्यू क्या है, 1.414 समथिंग, 1 से कुछ हद तक ज्यादा, जो भी बातें होंगी वो 1 के आसपास, यानी 1 और 2 के बीच में बातें घूमती रहेंगी। तो अब आप क्या करोगे कि अब मेरे को करना, देखो ध्यान समझोगे, अब मेरे को करना क्या है कि मतलब कि पॉइंट ए पर मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप। तो जिसका यूनिट होगा, जिसकी इकाई यानी कि जिसका जो लेंथ होगा वो 1 होगा, 1 यूनिट। यदि मान लो सपोज आपने 0 से 1 के बीच मान लिया जाए, ये डिस्टेंस क्या है आपका, 0 से 1 के बीच 1 यूनिट है आपका। तो यहां से भी जो आप ये लोगे तो इतने ही लेंथ का, अपना वाले स्केल का सहायता लीजिएगा, तो इतने ही लेंथ का एक आप फिर से 1 यूनिट का एक आप लेंथ ले लीजिएगा। सही जा रहे हैं? तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, और अब इस पॉइंट को O से क्या करोगे आप, मान लो सपोज ये A है, इसे मान लेते हैं हम B, और उसके बाद इस पॉइंट को आप मिलाओगे। तो देखिए ये 1 यूनिट, ये भी आपका 1 यूनिट, तो OB क्या होगा, और ये क्या है आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये ध्यान दो, इन राइट एंगल ट्रायंगल OB क्या होगा, तो OB का फॉर्मूला होता है
पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने हैं आप, जहाँ पे हमेशा याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल पर लगता है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी रूट के अंडर। अब देखो ओ ए कितना है 1 है तो 1 स्क्वायर, और ए बी कितना है ये भी 1 है तो 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 1 स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस 1 स्क्वायर 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा √2। तो ए ओ बी का वैल्यू क्या आया, देखो ध्यान से समझोगे, ओ बी का वैल्यू क्या आया आपका √2 आया। सही जा रहे हैं। अब देखो अब थोड़ा सा और ध्यान लगा लो प्लीज। तो अब देखिए अब आपका अगला यूज क्या करना है, आपको लेना सेट स्क्वायर, जिसको कंपास कहते हैं या प्रकार कह लो हिंदी में। तो आप देखो लेना सेट स्क्वायर यानी कंपास कह लो, सेट स्क्वायर नहीं कंपास को। मान लिया सपोज हम देखो समझाने की बात कर रहे हैं, मान लो ये कंपास है, ये जो रेड कलर का जो मार्कर वो कंपास है, ये प्रकार सॉरी ये कंपास का आपको ये निप हो गया, जिसको मैंने जो रहता है आपको सुई के तथा ये निप हो गया। ये मान लो सपोज आपका पेंसिल है, तो मान लिया जे अपने कंपास में पेंसिल को आप डालिएगा। उसके बाद अब देखो ध्यान से समझना एकदम, जो कि हम बताना चाहते हैं कि किसी नंबर लाइन पे √2 कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो अपने कंपास के निप को आप रखोगे पॉइंट O पर, उसके बाद अपने पेंसिल को O से B तक खोल लीजिएगा और उसको ओपन कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज आपने डाला, तो अब इसको फैलाया जा सकता है ना पेंसिल को। कंपास के टिप को रखना पॉइंट O पर, एकदम ध्यान से देखिएगा, कंपास के टिप को रखना पॉइंट O पर, उसके बाद पेंसिल को खोलकर लाना है कहाँ तक B तक लाना है, और लाने के बाद यहीं पे लाके खड़ा करना है। उसके बाद यहाँ से इसको बिल्कुल हिलाना नहीं, ये जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। अब पेंसिल को लाना पॉइंट बी पर, आप पॉइंट बी के लाने के बाद एक आपको आर्क कट करना है, जिसको हिंदी में कहते हैं चाप। ये आर्क ऐसे ऐसे कट करोगे तो कहीं ना कहीं में भी यहाँ पर जो आपको आकर पेंसिल टच होगा, कंपास रहेगा यहाँ पर। पहले इस यहाँ से O से लेकर B तक का एक लेंथ लेना है आपको। लेंथ लेने के बाद यहाँ से पेंसिल को मतलब कि घुमाइएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पर किसका रिजल्ट है, दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बता दे रहे हैं। तो इसी पॉइंट पर जहां पे पॉइंट आया आपका, इसी पॉइंट पे √2 का वैल्यू है। समझ के ध्यान से देखिए। पहले हमने मान लिया, देखो अब फिर से समझाते हैं, हालांकि अब खत्म हो गया, एग्जाम्पल 3 खत्म हो गया, कल समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले √2 को मैंने लोकेट करना, हमने देखा √2 की वैल्यू ये वाली होती है आपकी। अब मान लो सपोज एक नंबर लाइन लेंगे, मान लिया जी आपका O है, सॉरी 0 है, 1 2 3, ये आपका नेगेटिव, जो मेरे को पॉजिटिव से काम है, जो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। √2 का वैल्यू 1 से समथिंग कुछ ज्यादा है, तो 0 को O मान लेंगे और 1 वाले पॉइंट को 1 मान लेंगे। उसके बाद 0 से 1 यूनिट आपको 1 यूनिट है। उसके बाद 1 से मतलब कि इस पॉइंट A पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि ये जो परपेंडिकुलर है ये लेंगे 1 यूनिट। आप बेस भी इसको देखो, इसको कहते हैं बेस। बेस भी क्या आपका 1 यूनिट बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने निकाला इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। OB इक्वल टू OA² प्लस AB², हमने फॉर्मूला पुट किया √2। तो OB क्या आ गया √2, मतलब कि O से लेके B तक जो लेंथ है वो कितना है √2 है। हमने O पे रखेंगे हम लोग कंपास, और पेंसिल खोलेंगे, पॉइंट B तक पेंसिल को ओपन करेंगे। उसके बाद इस कंपास यहीं पर रहेगा, कंपास का टिप यहीं पर रहेगा, पेंसिल की ओर घूमेगा, पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गया, यही वैल्यू क्या है √2, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यदि मान सपोज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सवाल पूछे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब एग्जांपल 4 की बात कर लेते हैं। कह रहा है क्या, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन।
पिछला एग्जाम्पल √2 था, ये आपको √3 है। तो फिर से क्या करोगे आप, ध्यान से समझिएगा। फिर से एक आपको लेना है नंबर लाइन हमने ले लिया। उसके बाद मान लो सपोज ये पॉइंट हमने 0 बता रहे हैं हम, इस पॉइंट को 1, इस पॉइंट को 2, इस पॉइंट को 3। मान लो कहीं ना कहीं इधर आपको नेगेटिव है, हालांकि मेरे को नेगेटिव से नहीं काम, पॉजिटिव से काम है। जहां पर हमने 0 माना उस पॉइंट को आप O कहिएगा। इससे मान लो सपोज आप पॉइंट A कहेंगे। तो अब आपको फिर से सबसे पहले तो आपको √2 जो आपने √2 का किया था नंबर लाइन पर, उस तरीके से पहले आगे का प्रोसेस को पूरा करना है। तो हमने मान लो सपोज 0 से 1 तक आपका मान लिया कितना मिल रहा है आपका 1 यूनिट। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि पॉइंट A से आपको फिर से मान लो सपोज 1 यूनिट का कोई लेंथ लेना है। मान लो सपोज यही आपका 1 यूनिट है। उसके बाद ये पॉइंट आपने मान लिया B। उसके बाद O और B को आपने क्या किया, मिला लिया। तो जब आपने मिलाया था तो वही काम किए थे पिछले वाली बातें, इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो OB इज इक्वल टू OA² प्लस AB² √ तो OA आपका 1² है और OB आपका AB भी आपका 1² है। ये 1 1 हो जाएगा √2। तो ये वैल्यू क्या आ गई, √2। यहाँ तक तो हमने √2 में काम किया ही था, सही जा रहे हैं ना। अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से, अब मतलब कि इस पॉइंट B से फिर से एक राइट एंगल बनाएंगे हम लोग प्रोटेक्टर की सहायता से। यहाँ पे एक चांद रख लीजिएगा, जो चांद 180 डिग्री जो होता है आपको हाफ। तो पॉइंट B पर आप एक चांद रखिएगा और प्रोटेक्टर रखने के बाद फिर से यहाँ से एक 90 डिग्री का क्या बनाओगे आप, मतलब फिर से आपको राइट एंगल बनाना है। तो कहीं ना कहीं में भी कुछ इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये आपका 90 डिग्री हुआ, सही जा रहे ना। तो अब ये B से ये C है, हालांकि अभी आपका 1 यूनिट होगा। जितना लेंथ का ये है उतना लेंथ का ये है और उतना ही लेंथ का ये होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 1 यूनिट और ये √2 और ये आपका 1। अब उसके बाद O और C को क्या करोगे आप, मिलाओगे, मतलब कि आप इसको मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो करेंगे, तो देखिए अब ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में यदि हम बात करें तो फिर से ट्रायंगल बना आपका, यानी कि ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, OBC। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वही बात लिख दो भाई, OAB। तो देखो ध्यान से, पहले तो हमने √2 तक वही काम किया, फिर B से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, फिर से आपका ये 1 यूनिट का, उसके बाद O और C को मिला लिया। हमने देखा क्या, फिर से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला OBC नाम का। अब इस OBC में फिर से लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जैसे देखा जाए तो OC निकालना है ना, क्योंकि OC एक लॉन्ग साइड है। तो OC इज इक्वल टू OB² प्लस BC²। अंडर रूट OB कितना है, √2 है और BC कितना है, 1 है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर होगा, गलती कर लेते हैं हम लोग। देखो OB √2 का स्क्वायर प्लस 1²। √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 2 1 3 अंडर रूट, चूंकि रूट है तो रूट रहेगा ही, √3। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, OC कितना आ गया, √3 आ गया। तो अब देखो वही काम करना है जो हमने पिछले बार किया था।
कि अब रूट 3 वैल्यू क्या होगा। तो फिर से कंपास यानी कि जो कंपास का नीब है आपको रखना पॉइंट O पर, और जो पेंसिल होगी आपकी वो पेंसिल को आप ओपन कीजिएगा। कहां तक ओपन करना है आपको, यहाँ पे सी मतलब ये कंपास का नीब, सॉरी ये कंपास का नीब, ये पेंसिल आएगा, उसके बाद यहाँ से आपको आर्क मतलब कि आर्क यानी कि एक आर्क कट करना है बिना कंपास के नीब को हिलाए डुलाए। उसके बाद सपोज यहाँ से आपने कट किया तो इस तरीके से मान सपोज आपको पॉइंट आएगा, और कहीं ना कहीं में भी यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मान लो हम P मानते हैं, यहीं पर वो पॉइंट होगा जो रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आपको आई होगी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हल्का सा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपने नोट किया होगा। सॉरी वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की बातें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में सवाल नंबर पहला कह रहा है क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। आप अपना अपना आंसर जस्टिफाई भी कर सकते हैं, यदि ना भी करें तो कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? क्या लगता है आपको? सही, बिल्कुल सही, अच्छा जवाब दिया आपने। ये बात बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है सर, बता दिए थोड़ा सा। देखिए सभी के सभी जो कि मेरे को पता है कि जितने भी दुनिया जितने भी नंबर्स जितना अब तक हम जान चुके हैं नंबर्स के बारे में, वो सारे के सारे नंबर्स कहाँ से आए हैं? रियल नंबर से आए हैं। तो यदि वो सारे नंबर्स रियल नंबर से आए हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। ये ट्रू है, बस ज्यादा आपको जस्टिफाई नहीं करना, ट्रू आप कह दोगे बातें खत्म हो गई। चलिए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट, सबसे पहले नंबर लाइन लेते हैं, ले लिया हमने। अब नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट is of the form root m where m is a natural number। तो मान लो सपोज कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए पॉइंट आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मान लो बातें आपकी चलती रहेगी। तो आप देख पा रहे हो क्या कि मान लिया जाए कह रहा क्या, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, मतलब कि नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट रूट m के रूप का होता है, जहां m इज अ नेचुरल नंबर। तो यदि हम बात करें सपोज ये मान लिया जाए आपको कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आपका रूट 4 होगा, जो कि हालांकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो रूट 4 और 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। चलिए बात सही है, मान भी लेते हैं। मान लो सपोज कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आपका यहाँ पे रूट 3 होगा, रूट 3 और रूट 3 और 3 क्या होगा, क्योंकि रूट m के रूप का होता है। जो अंदर जो m है, m को क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर कह रहा है। तो ये रूट 4, तो 4 को क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात है। रूट 3 के 3 को क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। यहाँ तक तो कुछ हद तक बातें सही जा रही हैं। अब देखो, लेकिन हम इस पॉइंट को लेते हैं रूट 0, क्योंकि रूट 0 भी तो हो सकता है ना, जब रूट m है, जैसे जब रूट 4 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 0 भी हो सकता है, मतलब रूट 0। तो 0 इज ए नेचुरल नंबर। तो अब मान लो सपोज रूट 0 है, जब इस 0 को बाहर निकाल रहे हैं एज अ m के रूप में, उस तरीके से मान लो सपोज 0 को बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो 1 से, उसकी गिनती तो आपको 1 से शुरू होती है। 0 तो आपको होल नंबर है। तो हर पॉइंट पर ये जो m है आपको नेचुरल नंबर नहीं देगा, कुछ और नंबर्स भी दे सकता है। तो इस बुनियाद पर ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स लिखकर ये जो आपको डायग्राम बना सकते हैं आप। आइए थर्ड नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल, क्या लगता है आपको, सही या गलत? गलत है भाई, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, बहुत सारे नंबर्स आते हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होते हैं, तो ये आपको फॉल्स है। एक ट्रू हुआ और आपका 2 फॉल्स हो गए। उम्मीद करते बातें समझ में आई होगी आपकी। तो आपने वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है क्या आपसे कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? फिर से समझिएगा, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा एग्जांपल दीजिए, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट, मतलब एक ऐसा एग्जांपल देना है जिस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो, रैशनल हो। तो हालांकि देखा जाए हम यदि सॉल्यूशन की बात करें तो ये बिल्कुल आपकी गलत है, सॉरी मतलब ये आपका बिल्कुल आपको मतलब कि नो है, क्योंकि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। क्यों नहीं होते? एग्जांपल दो, जैसे मान लो सपोज हम √9 की बात करते हैं, तो √9 का क्या होगा स्क्वायर रूट? √9 को यदि देखिए ऐसे लिख सकते हो ना तुम, 3 × 3, तो जब रूट से कोई चीज बाहर निकलती है तो केवल एक ही निकलती है ना, तो ये 3 हो गया। ये 3 क्या है बताओ? ये 3 आपको इरेशनल है कि रैशनल है? ये 3 आपका रैशनल है। आई बात समझ में ना? तो वो कह रहा था कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट क्या होते हैं? इरेशनल। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये नो है। क्योंकि √9 की बात करो, आप √16 की बात करो, क्या होता है √16 का स्क्वायर रूट? √16 का स्क्वायर रूट होता है आपका 4। तो ये 4 क्या क्या कौन सा नंबर है? 4 एक रैशनल नंबर, जिसको 4 को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप 25 की बात करो, √25 25, तो √25 को ऐसे लिख सकते हो 5 × 5, ये हुआ 5। हाँ, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको इरेशनल होंगे कुछ, लेकिन उसने क्या कहा था? ऑल। जैसे आपकी बात करें हम ये, जैसे मान लो सपोज यदि हम √2 की बात करते हैं, तो √2 एक आपका मतलब रैशनल नंबर से उसका स्क्वायर रूट निकालते भी हम लोग तो एक रैशनल नंबर से आता है। जैसे मान लिया जाए √2 का क्या होता है स्क्वायर रूट? इसका तो निकालता है नहीं, लेकिन अप्रॉक्स मान लें तो 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई मान सपोज ये आपका मतलब चलता ही रहेगा, आपको नॉन रिपीटिंग वैल्यू चलता ही रहेगा। तो जब मान सपोज ये चलता रहेगा, जाहिर सी बात ये आपका रैशनल होगा। जैसे √3, तो ये सब जो है ना आपका मतलब कि आपको इरेशनल आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं, √9 है, √16 है, √25, ये तो आपका जो जब निकाल रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट, ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? एक आपका आ रहा है रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। तो उम्मीद करती है बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिखलाइए कि कैसे √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप ध्यान दो, √5 को आप कैसे लिख सकते हो? √5 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? √4 + √1, √5 को √4 + √1 लिख सकते हैं ना? √4 + 1 यानी कि ये आपका हो जाएगा, दोनों को यदि आप ऐड कर दोगे तो √5 होगा। या फिर आप इस तरीके से बात समझो, थोड़ा सा ध्यान दोगे भाई प्लीज, ऐसे समझिए आप। देखिए √5 को ऐसे लिख सकते हैं, √2² + 1²। देखो ध्यान से भाई, √5 को 2² 2 दूनी 4 होता है, +1 4 1 5 हो जाएगा। तो ये मान लो सपोज आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। समझाते हैं आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो ये मान लो सपोज मेरा नंबर लाइन हुआ, ये मान लिया जब 0.0, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, डॉट डॉट बातें आपकी चलती रहेगी। तो अब देखिए, तो √5 को रिप्रेजेंट करना हमें बताया, √5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2² + 1² लिखा जा सकता है भाई, ध्यान दो।
मान लिया जाए ओ वाला सॉरी जीरो वाले पॉइंट को हम मान लो सपोज हम जीरो वाले पॉइंट को ओ मानते हैं और कहां तक जाना है मेरे को, जो कि क्या होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मान लो सपोज यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट होगा जिसको हम ए मानते हैं ये बेस हो गया। और हमेशा याद है कि सवाल जैसा भी हो परपेंडिकुलर हमेशा क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, बेस ये वाला हुआ और परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो कहां से लेके बेस से ना लोगे, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट हुआ, कहीं ना कहीं ये जो आपका लेंथ है ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, जो बता रहा है किसको, 1 यूनिट को। और अब ये ओ से मान लीजिए पॉइंट बी है, ओ और बी को क्या करोगे आप, मान लिया जाए आप मिला दोगे। तो देखो अब एक क्या बना आपका, हमने बताया था हम बनाते क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने क्या बना लिया है इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, ओ ए बी में। तो मेरे को निकालना क्या है, ये ओ ए कितना, यहां से यहां तक कितना यूनिट है, बोला करो यार 2 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट। निकालना क्या है आपको, ओ बी। तो ओ बी इज इक्वल टू रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 2 का स्क्वायर और प्लस ए बी कितना है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, कितना आ गया रूट 5। ओ बी कितना आया, ओ बी रूट 5। हम निकाला जा सकता है रिजल्ट। तो देखो फिर से एकदम ध्यान से, फिर कंपास और पेंसिल लोगे। कंपास का टिप आपको रखना है यहां पर, पेंसिल को इस पॉइंट बी तक ओपन यानी खोल दीजिएगा। और खोलने के बाद कंपास को बिना हिलाए पेंसिल से एक आर्क कट करेंगे। कहीं ना कहीं में भी ये आर्क आपको यहाँ पर आएगा, और जहां पे आया ना उस पॉइंट को आप पी कहिए। आईसी पॉइंट, यही पॉइंट जो है रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। हालांकि ये सवाल नंबर 4 ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें बताना है क्या, या जिसमें बनाना है क्या, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइडर। कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइडर, ये क्या होता है, और आपको एक स्पाइरल बनाना है स्क्वायर रूट की मदद से। तो मान लो सबको ये फिर से एक नंबर लाइन है, ये पॉइंट हमने मान लिया जो ओ मान लिया, और यहाँ पे कोई वैल्यू मान लो आपका 1 है, ध्यान से। तो अब इस मतलब कि इस 1 पॉइंट से एक आप परपेंडिकुलर लीजिएगा जिसकी लेंथ भी क्या होगी 1 होगी। अब O और इसको मिलाइएगा, तो ये क्या हो गया आपका रूट 2, अरे 1 स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो रूट 2। फिर यहाँ से फिर से आप 1 पे क्या कर दो, इस पॉइंट पर यदि हम इसका नाम दे देते हैं, सपोज कि ये पॉइंट O है और ये मान लो सपोज ये पॉइंट A है, इसको हम P1 कहते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से एक लेंथ लेना है, मतलब इस पे आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है 1 यूनिट का, ये 1 हुआ। उसके बाद इस वाले को मिला लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 है, ध्यान से। और ये क्या आपको रूट 2, दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या हो गया आपका रूट 3, इसको आप मान लीजिए P1। फिर से एक लेंथ लीजिएगा 90 डिग्री का, उसके बाद फिर से मान लो सपोज ये P1 है, अब इसको मिला दोगे आप तो ये 1 है, तो फिर रूट 3 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका रूट 4। फिर से इस पे 90 डिग्री का एंगल लोगे, ये भी 1 है आपका। फिर उसके बाद इसको मिलाइएगा तो ये रूट 5। इसी तरीके से आपको चलते चलते मान लो सपोज जब ऐसे चलोगे ना, चलते अंत में आपको कहाँ तक आ जाना है, इसी पॉइंट तक आपको आ जाना है। इसी को कहते हैं स्पाइडर।
तो आप कहोगे सर कहाँ तक चलेंगे सर? देखो हमने 5 तक लेके आए ना, हम कहाँ तक आए? √5 तक। आप तकरीबन √17 तक आप ऐसे ही बना कर वह कंफर्म बता रहे हैं कि एक आपके स्पाइरल बनता हुआ नजर आएगा। कोशिश करो √17 तक। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। 1.2 मेरा पूरी तरीके से खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 1.3 की बात करेंगे और आप लोग से माफी चाहते हैं कि अब आप यदि हम बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास की वीडियो अपडेट नहीं होगी। थोड़ा सा बिजी में थे हम लोग, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से माफी चाहते हैं। चलिए इसको अपलोड कर लीजिए और फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मतलब कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन को आप मतलब कि प्रेस करें, क्योंकि आपको मतलब कि आए दिन जो भी आपको नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।